Good afternoon class. In the previous video, I had discussed the different topics related to double entry system of accounting, in which you had studied journal, ledger, trial balance, and finally the financial statement, in which you have studied three different accounts, that is trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, and one balance sheet, that is the statement. After discussing all these books, these are the compulsory books which a company have to be prepared to record the monetary transactions operated in a particular year and finally determine the position of profit or loss and the financial position of the business. Now, there are different optional books which business may be prepared as per their need. अगर एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कंपलसरी बुक्स हैं जो हर बिजनेस को बनाने की ज़रूरत है अपने प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने के लिए. बट कुछ ऐसी ऑप्शनल बुक्स भी बिजनेस में होती हैं जिनको बिजनेस को समटाइम्स प्रिपेयर करना होता है ज़रूरत के अनुसार. तो ऑप्शनल बुक्स के बिहाफ पे आपके सिलेबस में जो एक आपको बुक पढ़नी है, दैट इज़ दी कैश बुक. कैश बुक जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन कैश के फॉर्म में हैं. तो प्राइमरी जो आपका कैश बुक जो बनाने का मोटिव है कि अगर एक बिजनेस क्रेडिट यानी उधार से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करता है तो वहाँ पे बिजनेस अपने ओवरऑल अकाउंटिंग की बुक्स में एक सेपरेट बुक बनाता है जिसे हम कहते हैं कैश बुक. कैश बुक आपके नॉर्मली कैश को भी इंक्लूड कर सकती है, कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड कर सकता है, और तीसरा कैश और बैंक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो वो भी आपके कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. कैश बुक को आप कह सकते हो कि कैश बुक आपका एक तरीके का लेजर अकाउंट ही है जहाँ पे आप कैश, बैंक, डिस्काउंट इन सबको एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हो. तो लेजर में जैसे आपने पढ़ा कि दो कॉलम आपके दो साइड होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये आपके एक साइड के कॉलम में, दूसरे साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट. वही सेम कॉन्सेप्ट आपका कैश बुक में भी होगा. तो देखते हैं क्या है कैश बुक, कितने टाइप्स की है और कैसे ये प्रिपेयर की जाएगी. चलिए नोट्स को देखते हुए मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. सबसे पहले कैश बुक. द कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड रिसिट एंड पेमेंट ऑफ कैश. कैश बुक को बनाने का सबसे पहला मोटिव क्या है, इसका यूज़ क्या है, रिसिट और पेमेंट कैश में जो हो रहा है, यानी आप कैश से के फॉर्म में जो पैसा रिसीव कर रहे हो या कैश के फॉर्म में अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो दोनों ही आपके कैश बुक के अंदर प्राइम बेस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे. इट वर्क्स एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज अ लेजर अकाउंट. यहाँ पे आप ओरिजिनल एंट्री यानी जो आपने जर्नल एंट्री कर रखी है वहाँ से भी आप इसको बना सकते हो, और इसको आप लेजर अकाउंट से ही बना सकते हो कि आपने कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का, सबका अलग अलग लेजर बना रखा है और वहाँ से भी आप ट्रांजैक्शंस को लेकर के आप कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हैं. तो कैश बुक आपकी जर्नल एंट्री पास करने के बाद भी बनाई जा सकती है और लेजर अकाउंट बनाने के बाद भी प्रिपेयर किया जा सकता है. ये ऑप्शनल बुक है तो इसके लिए कोई मैंडेटरी आपका प्रोसीजर नहीं है कि आपको पहले कोई एक बुक बनानी है तभी आप, लेकिन आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे एक प्रोसीजर है क्योंकि ये मैंडेटरी बुक्स है. जर्नल बनाओगे उसके बाद लेजर बनाना मैंडेटरी है, लेजर नहीं बनेगा ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट नहीं निकाल सकते. इतनी बात क्लियर होगी. तो यहाँ पे आपका जो कैश बुक है ये आपका ओरिजिनल एंट्री के बेस से ही बनाया जा सकता है, यानी जर्नल एंट्री से ही बन सकता है और आपके लेजर अकाउंट से ही बनाया जा सकता है. The entries related to receipt and payment of cash are first recorded in the cash book and then posted to the relevant ledger. जो एंट्रीज आपकी हैं वो आपके रिसीट एंड पेमेंट की कुछ आपके इस फॉर्मेट पे भी हो सकती है कि पहले आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करो और उसके बाद आप उसको डिफरेंट रेलिवेंट लेजर अकाउंट में आप पोस्ट कर दो. तो ऊपर आपने जो पढ़ा ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री से आप कैश बुक बना सकते हो, लेजर से ही बना सकते हो.
तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज जो रिलेट करेंगी रिसिट एंड पेमेंट की, वो पहले पॉसिबिलिटी है कि आप पहले अगर कैश बुक बना रहे हो तो पहले कैश बुक में जाएगा तब लेजर में जाएगा। अगर आप लेजर से बनाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए प्रोसीजर सही होगा कि आप पहले लेजर प्रिपेयर कर लीजिए, लेजर के बाद आप उसके अगेंस्ट में कैश बुक बना लीजिए। Moreover, a cash book is a substitute for cash account in the ledger. Sometimes ये आपके लिए कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ कैश बुक आपकी जो प्रिपेयर हो रही है वो कैश के अगेंस्ट में हो रही है, यानी बिजनेस सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो ऐसे फॉर्मेट में आपके कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है कि आपको दोबारा कैश अकाउंट बनाने की जरूरत। आगे ध्यान देते हैं। A company that properly maintains a cash book does not need to open a cash account in the ledger. और वो कंपनीज जो कैश बुक बना रही हैं, ठीक, कैश के ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे, तो उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो कैश अकाउंट को लेजर में प्रिपेयर करें, क्योंकि कैश बुक का कैश अकाउंट और आपके कैश अकाउंट जो आपके लेजर में बन रहे हैं, दोनों को बनाने का तरीका सेम है। तो बार बार वही काम करने से बिजनेस में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है और आप कैश बुक कैश कॉलम की बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैश अकाउंट और कैश बुक आपके कैश कॉलम की एज इट इज़ सेम। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कैश बुक क्या है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक। नॉर्मली आपकी जो कैश बुक है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब कैश बुक में अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में एक कॉलम है। तो अगर आपने सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन किया है तो भी आपका कैश कॉलम से बनेगी सिंगल कॉलम, सिर्फ आप थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी आपका सिंगल, दोनों में से कोई एक। डिस्काउंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन नहीं करोगे डिस्काउंट ना मिलेगा ना दिया जाएगा। तो कैश और बैंक दोनों में से किसी एक बुक आपने सोर्स को यूज़ कर रखा है तो वहाँ पे आपका सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा। डबल कॉलम कैश बुक जहाँ पे आपके कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ अवेलेबल हो रहे हैं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जहाँ पे कैश बैंक डिस्काउंट तीनों ही आपके ट्रांजैक्शन अवेलेबल कराए गए। तो अमाउंट का जब एक कॉलम होगा तो सिंगल कॉलम, अमाउंट के 2 कॉलम होंगे तो डबल कॉलम, अमाउंट के 3 कॉलम होंगे तो ट्रिपल कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए नोट्स पे देखते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ कैश बुक। 3 मेजर तरीके की कैश बुक होती हैं दैट कंपनी यूजुअली मेंटेन टू अकाउंट फॉर देयर कैश फ्लो, जिसको कंपनी को बनाने की ज़रूरत है अपने कैश फ्लो के ओवरऑल मेंटेनेंस को ऑपरेट करने की। कैश आपका जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश किस फॉर्मेट में फ्लो हो रहा है ये आपके कैश बुक के कॉलम में आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कैश बुक बनाने का पर्पस कैश से किए गए जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना। कैश बुक आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक आपके जहाँ पे आपके नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन्स आपके रिकॉर्ड होंगे वो या तो कैश ट्रांजेक्शन होंगे या तो बैंक ट्रांजेक्शन होंगे, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। डबल कॉलम कैश बुक की अगर हम बात करेंगे तो कैश बुक आपके 2 चीज़ों को इंक्लूड करेगा, एक कैश के ट्रांजेक्शन्स को, दूसरा बैंक के ट्रांजेक्शन्स को। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके 3 चीज़ों को इंक्लूड करेगा, कैश ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन। डिस्काउंट कौन सा? सिर्फ कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट की अगर बात करें तो एक बिजनेस के बिहाफ पे 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो कॉमनली सबके लिए एक जैसा हो, और कैश डिस्काउंट जो पर्सन टू पर्सन यानी कस्टमर टू कस्टमर वैरी करे। जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना, मान लीजिए आपको शर्ट खरीदनी है, आप किसी पर्टिकुलर मॉल पे आप पहुंच गए, तो अगर आपको वहाँ पे डायरेक्टली लिखा मिल रहा है फ्लैट 40% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, तो ये डिस्काउंट आपका फ्लैट जो है ये सबके लिए एक जैसा है, तो ये डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। कैश डिस्काउंट, आप पर्टिकुलर शॉप पे गए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, शॉपकीपर ने आपको कैश के ट्रांजैक्शन पे 10% आपको डिस्काउंट दे दिया क्योंकि आपको वो जानता था। दूसरा कस्टमर गया, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तीसरा कस्टमर गया, वो उसका रिलेटिव था, उसको 20% डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट पर्सन टू पर्सन यानी कस्टमर टू कस्टमर वैरी कर गया, तो ये डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट कहलाएगा। दूसरा कैश डिस्काउंट का तरीका, आपने किसी पार्टी से क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन किया था,
आपने उसको एक ऑफर दिया कि आप मुझे जल्दी पैसा दे दो और मैं आपको इतने % का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो जल्दी पैसा लेने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया जो सबको नहीं ऑफर होता, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर को ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो इन्वॉल्वमेंट हुई वो कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए एक जैसा, नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट कंपनीज देती हैं और कैश डिस्काउंट कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, ये नॉर्मली सेलर प्रोवाइड करता है। तो जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो इसमें आपके नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे वो कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों के होंगे, जिसमें आपका जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट सिर्फ कैश डिस्काउंट से रिलेटेड होगा कि डिस्काउंट आपको मिल रहा है या आप पे कर रहे हो, तो दोनों ही आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को आई थिंक मेरी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। नाउ द स्पेसिमेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। सबसे पहले आपने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, तो इसका स्पेसिमेन देखते हैं कैसे ये बनाया जाएगा। ये स्पेसिमेन आपको दिख रहा होगा कि सेम एज लेजर अकाउंट की तरह है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये आपकी डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। यहाँ पे आपका जो जेएफ है, अगर ये आप लेजर से बनाओगे तो एलएफ हो जाएगा और जर्नल से बनाओगे तो जेएफ रह जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। कैश बुक सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में आपके यहाँ कैश भी हो सकता है और बैंक भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ये आपकी डेबिट साइड में जितने आपके रिसिट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी जितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो वो आएंगे और यहाँ पे आपके पेमेंट रिकॉर्ड होंगे और उसके बाद आपकी कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगी। डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो डबल कॉलम कैश बुक में आपके डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे भी दो साउंड है। कैश बुक डबल कॉलम, यहाँ आप देख रहे होंगे अमाउंट के दो कॉलम बनाए गए हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। कैश और बैंक, कैश और बैंक, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, ये तीनों कॉमन कॉलम आपके सेम हैं। अमाउंट के यहाँ पे दो कॉलम हो गए, एक साइड आपकी कैश की हो, एक अकाउंट कैश का हो गया अमाउंट कॉलम और एक बैंक का अमाउंट कॉलम। कैश से किए गए ट्रांजैक्शन कैश में लिखे जाएंगे, बैंक से किए गए ट्रांजैक्शन बैंक में लिखे जाएंगे। यही सेम चीज़ आपके क्रेडिट साइड में भी है। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, ये तीनों को आपके कॉलम अवेलेबल हैं। इसके अलावा कैश और बैंक, ये दो अमाउंट कॉलम हैं। जो भी पेमेंट आप कैश और बैंक के फॉर्म में करोगे वो सेपरेट कॉलम्स में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे डबल कॉलम कैश बुक के। ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन, जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपके अमाउंट के तीन कॉलम होंगे। डेबिट साइड में भी तीन कॉलम आपको दिख रहे हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। क्रेडिट साइड में भी आपको तीन कॉलम दिख रहे होंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। कैश के ट्रांजैक्शन कैश में, बैंक के ट्रांजैक्शन बैंक में और कैश डिस्काउंट से ट्रांजैक्शन आपके डिस्काउंट में लिखे जाएंगे। रिसिट, यानी आपका कोई रिसिट है आप रिसीव कर रहे हो तो डेबिट साइड में, पेमेंट कर रहे हो और डिस्काउंट अगर दे रहे हो तो क्रेडिट साइड में। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कैश बुक का। तो कैश बुक वही बिजनेस प्रिपेयर करते हैं जहां पे आपके बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस में कैश, बैंक के ट्रांजैक्शंस अगर ज़्यादा होंगे तो वहां पे बिजनेस अपने लेजर अकाउंट के साथ साथ में भी अपनी कैश बुक बना सकता है। तो जैसे ट्रांजैक्शंस हैं वैसा आपका कैश बुक बनेगी। सिर्फ कैश या बैंक का है सिंगल कॉलम, कैश बैंक दोनों है डबल कॉलम और कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों अगर अवेलेबल है तो वहां पे आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ऑप्शनल बुक है, बिजनेस जरूरत के अनुसार बनाता है, ये मैंडेटरी बनाना नहीं। तो आई थिंक कैश बुक क्या है, कितने टाइप से कैश बुक हैं और कैसे आपका कैश बुक का फॉर्मेट होगा, कैसे स्पेसिमेन तैयार होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू।